क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल। इसकी थर्ड पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टॉप, लेबरनम कौन सा ट्री होता है जिसे हम हिंदी में अमलतास से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्री है और पोएम भी बहुत ही खूबसूरत है। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि ये जो अमलतास का पेड़ है ये पूरी तरह से साइलेंट, क्वाइट स्टिल है, शांत है, बिल्कुल इसमें कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, तो सितंबर के महीने में और सूर्य की धूप में ये दोपहर के समय पर बड़ा ही येलो दिखता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पूरी येलो हो जाती हैं और इसके जो बीज होते हैं जो कि थोड़े जहरीले होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और कब तक होता है ये? टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चेरप। अब एक बर्ड का नाम लिया गया है यहाँ पे, वो बर्ड है गोल्ड फिंच। ये भी येलो कलर की ही होती है और जब ये यहाँ इसके पेड़ पर आती है और टीचिंग चिरप, वो क्या करती है? छोटी छोटी सी तीखी तीखी सी आवाज़ें करती है। अ सडननेस, अ स्टालमेंट एट अ ब्रांच एंड, और वो क्या करती है? पेड़ की एक शाखा या टहनी के किनारे पर बैठकर अचानक से तीखी तीखी सी आवाज़ें निकालती हैं। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एरप्ट, तो वो क्या करती है कि जो छिपकली होती है लिजार्ड, उसके जैसी चिकनी हो जाती है, बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। और क्या करती है वो? अचानक से शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग। फिर ये क्या करती है? ये जो बर्ड है कहाँ पर एंटर कर देती है? थिकनेस। थिकनेस का मतलब यहाँ पर है घना एरिया, जो पेड़ का घना एरिया है ये वहाँ पर चली जाती है। और मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, क्योंकि ये उसके अंदर जब चली जाती है तो बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं और उनका नेस्ट बना हुआ रहता है इसके अंदर, तो वो एक साथ आवाज़ें करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मशीन शुरू हो गई है उनके चिल्लाने की। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, और क्या क्या आवाज़ें आती हैं? उनके जो पंख हैं उनके फड़फड़ाने की आवाज़ें आती हैं। और साथ ही ट्रिलिंग, ट्रिलिंग मतलब कि रुक रुक के जो बीच बीच में आवाज़ आती है वो आवाज़ें आने लगती है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो उसके कारण क्या होता है कि इनकी आवाज़ें और चहचहाने के कारण और पंख फड़फड़ाने से जो पूरा ट्री है वो कांपने लगता है और हिलने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये जो ट्री है ये उसकी फैमिली का इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल, और वो इसको पूरा भर देती है। भर देती है मतलब वो अपने बच्चों को जाकर इसमें फिट कराती, क्योंकि इसी में उसका नेस्ट है। देन फ्लड्स आउट टी अ ब्रांच एंड, और जब उस अपने बच्चों को ये फिट करा देती है उसके बाद में फिर ये कहाँ पर चली जाती है? उस पेड़ की एक टहनी के किनारे पर जाकर उड़कर बैठ जाती है। शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि अभी तक जब तक ये पेड़ों के बीच में थी तो ये पहचान में नहीं आती है, क्योंकि पेड़ भी येलो है और बर्ड का कलर भी येलो है। लेकिन इसका सिर्फ आइडेंटिटी मार्क क्या है? ये जो इसका ब्लैक कलर है और जो इसका फेस है जिसमें कुछ ब्लैक कलर आता है जिससे इसकी आइडेंटिटी होती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, फिर जो उसकी अजीब सी आवाज़ आती है विसल चिरप यानी सीटी सी आवाज़ आती है, और कभी कभी उसकी धीमी धीमी सी भी आवाज़ आती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, तो ऐसी आवाज़ें करती है, किनारे पर जाती है, पेड़ की शाखाओं के किनारे पर जाती है और उसके बाद वो क्या करती है? उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है? टूवर्ड्स द इंफिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी से मतलब है कि आसमान में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, तो ये आती है जाती है, आवाज़ें करती है बच्चों को खाना खिला के, और फिर वो उड़कर आसमान में चली जाती है। और ये जो हमारा अमलतास का पेड़ है ये कैसा हो जाता है? सबसाइड्स टू एम्प्टी, ये वापस अपने खालीपन में आ जाता है, ये अकेला रह जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।